नमस्कार दर्शकों, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज द क्वांटम क्वेस्ट में हम जनमानस के और आम जनता के स्टूडेंट्स के जो सवाल हैं उनको बड़े बड़े साइंटिस्टों तक लेकर आते हैं। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपनी पॉडकास्ट सीरीज द क्वांटम क्वेस्ट में, जिसमें आज आप जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और उनसे कई सारे सवाल हम पूछेंगे, बहुत सारी जानकारी हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे साथ जो मैम है उनका नाम है डॉक्टर शुभी जैन अग्रवाल, जिन्होंने पीएचडी केमिस्ट्री से कंप्लीट करी है आईआईटी रुड़की से और एक रिसर्चर भी रही हैं पीआईएफआर मुंबई से। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। स्वागत है आपका मैम हमारे क्वांटम क्वेस्ट सीरीज में। और आप सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि एक स्कूलिंग आपकी कहाँ से शुरू हुई और आईआईटी से पीआईएफआर तक का सफ़र, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ज़रूर। नमस्ते सबको। एंड मैं एक्चुअली रुड़की में मैं बड़ी एंड 26 इयर्स मैंने रुड़की में स्पेंड किए। एंड सो मेरा स्कूलिंग से लेके कॉलेज एवरीथिंग इन रुड़की। एंड रुड़की आपको पता ही है कि फेमस फॉर आईआईटी। एंड वहाँ एक माहौल भी था जहाँ सब पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त थे, लेकिन हम मस्त मौला खेलते कूदते पढ़ाई किया करते चले गए। एंड ये सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही मज़ापूर्ण रहा। एंड धीरे धीरे वी वेंट एंड डिड हायर स्टडीज़ इन टीआईएफआर। वहाँ तक पहुँच पाए हम लोग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। जी हाँ, टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक बहुत ही रिनाउड इंस्टीट्यूट है मुंबई में। मैम ने वहाँ पर रिसर्च करी है, लेकिन एक और इनिशिएटिव मैम ने अभी रिसेंटली शुरू किया है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जिसका नाम है नन्हे साइंटिस्ट। तो नन्हे साइंटिस्ट क्या है मैम, और नन्हे साइंटिस्ट का नाम, इसके नाम के पीछे क्या कारण है? सो जब मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया नन्हे साइंटिस्ट, ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है नन्हे मीन्स यंग। एंड मैं एक्चुअली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टच द लाइव्स ऑफ यंग स्टूडेंट्स थ्रू reaching to them, to teach them science and in a very simple, very basic manner. क्योंकि हम basically we cannot live without science, and science is the essence of life. आप जहाँ भी देखते हैं you will see around you that there are simple science concepts which are there, but हम उसको avoid करते हैं. We take it as a second nature कि जो हो रहा है वो होता आया है। सो वी डोंट पुट आवर माइंड इनटू इट। एंड इन्हीं चीज़ों को हमें निकालना है, समझना है, एंड दैट विल मेक आवर लाइफ एंड यू नो द चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन लाइफ सो सिंपल। ठीक है, तो ये जो नन्हे साइंटिस्ट है बेसिकली वो कैसे काम करता है, उसके बनाने के पीछे का उद्देश्य, और जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मैम वर्कशॉप भी करवाती, तो दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। सो जैसा आप जानते हैं एक हाइब्रिड मॉडल है। ऑब्वियसली ऑफलाइन इज गुड इनफ, बट ऑनलाइन में वी कनेक्ट टू ग्लोबली कनेक्ट टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड उससे कनेक्शन आपका घर बैठे हो जाता है। एंड सिंपल जो चीज़ें आपके अराउंड हैं उनको आप कैसे पहुंच पा रहे हैं वहाँ तक, इट बिकम्स वेरी इजी। सो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ मोड्स में वी आर वर्किंग, एंड वी आर एक्चुअली इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स टू एस्पायर मोर एंड मोर। ये एक बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी मिशन मैं कहूँगी, बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। School teaching is good enough, but now we are getting into a knowledge-centric world. Marks हमारे लिए बहुत important है। At the same time, हमारा presentation skills, हमारा soft skills, हमारा out of the box thinking, this is very interesting. और जब हम अपना mind किसी innovation में लगाते हैं, हमारा एक perspective change होता है, right? And it becomes a vision and it becomes a mission for the young innovators. कैसे वो अपने life को में present करते हैं, that becomes very interesting. तो मैम आईआईटी से आपने कंप्लीट करा, आईआईटी रुड़की से आपने पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आप रिसर्च करने लगी, तो नन्हे साइंटिस्ट का आइडिया, आपने इसको ओपन करने का आइडिया कैसे आपके माइंड में आया? दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अच्छा, बेसिकली हम लोग जैसे सब लोग पढ़ते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास, एंड देन फाइनली यू नो पीएचडी करते करते हम पोस्ट डॉक तक पहुंच गए। ना वन मोमेंट एक ऐसे ही हुआ कि मेरी गाइड ने मुझसे पूछा कि though it is not so easy, but finally what you are going to give to the society. And that day I realized that it is a give and take, right? जो हमने सीखा, जो हमने पाया, we have to get back to the society and we have to give it to the children of the next generation. So जब तक हम वो
अपनी साइकिल विशियस सर्कल को साइकिल पूरी नहीं करते हैं, वी विल ऑब्वियसली फॉल, यू नो, कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वी आर फॉलिंग अपार्ट. सो साइंस विद अ पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड यू नो गेटिंग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं नन्हे साइंटिस्ट. मैंने देखा बहुत अच्छे तरीके से आप इनिशिएटिव चला रही हैं. कुछ युवा जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे जुड़ना चाहें, नन्हे साइंटिस्ट का जो इनिशिएटिव है, अगर वो चाहते हैं कि वो उससे कनेक्ट हो और वो भी हैंड्स ऑन चीज़ें करके, या टीचर्स भी हैं जो इस चीज़ को सीखना चाहें या सोसाइटी में इसको अपनाना चाहें, तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट है www.nannehscientist.com एंड उसमें तो आप हमें रजिस्टर कर ही सकते हैं. उसके साथ वी हैव गिवन यू एंड आवर टीम इज विल आल्सो कम एंड कॉन्टैक्ट यू. उसके साथ साथ देयर आर सेवरल वेज ऑफ कनेक्टिंग विद अस एंड वी आर कनेक्टेड वेल ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट अस. यस. तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हम साइंस पढ़ाने का तरीका, आप तो इंडिया की आप देख रही हैं, यहाँ जो कल्चर है साइंस को पढ़ाने और समझाने का, तो आप इंटरनेशनली भी बहुत सारी कंट्रीज़ विजिट कर चुकी हैं, तो आपको क्या ऐसी चीज़ लगी जो आपको लगा कि इंडिया में इस चीज़ को अगर अपना लिया जाए या चेंज कर लिया जाए, इस मेथड को अपना लिया जाए, तो शायद साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझाने में, पढ़ाने में बहुत आसानी हो जाएगी? Exactly. वो एक चीज़ क्या होगी? अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, राइट? हम हर बुक में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में. द ओनली थिंग दैट वी लर्न अबाउट इट इज दैट कि ग्रीन कलर लीव्स का इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. दैट इज द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ग्रीन कलर. लेकिन डिफरेंट कलर्स ऑफ लीव्स आर देयर. क्या हमने कभी सोचा इस बारे में कि वाई, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है? उसमें भी हो रहा है. लेकिन द ओनली थिंग इज क्यों, मतलब why this world is very colorful. The only thing is कि हमें उसमें अपना एप्लीकेशन, साइंस एप्लीकेशन डालना है कि maybe the color is being masked by some other color. So that green color is being masked by some other color or some chemical reaction is taking place, जिसकी वजह से वो color of the leaf is changing, right? Fall season आता है तो leaf finally it yellowish होके brown होके and then it falls down. But ये चीज़ें जब तक बच्चा खुद अपने इंटरेस्ट से नहीं पूछेगा, then the purpose is not solved. So yes, so we have to aspire the children to ask more and more, and we want to make it as an interactive session. बिल्कुल. तो वो जो hesitation है ना, वो नहीं होना चाहिए. जब वो hesitation चला जाएगा, तो बच्चा जब क्लास में खुद से आएगा टू अटेंड अ वर्कशॉप, तो ज़्यादा सीख पाएगा. साइंस सेंटर भी मैम इसी फील्ड में, जो आप बोल रही है कि हैंड्स ऑन चीज़ें कर सके, तो हम रीजनल साइंस सेंटर भी यही काम करता है. टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पर होते हैं, जिनको हम हैंड्स ऑन तरीके से साइंटिफिक जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं. तो आपकी लाइफ में साइंस सेंटर ने क्या रोल निभाया है? या डेफिनेटली रीजनल साइंस सेंटर, कमिंग टू रीजनल साइंस सेंटर भोपाल, I actually went through all the exhibits. और मैंने देखा कि सब में hands on activities और simple science principles को यूज़ करते हुए वो exhibits बनाए गए हैं. अगर वो हम समझ पाएँ कि उसका principle क्या है, significance क्या है, then half of your concepts are cleared. And ये वाली knowledge आपके साथ हमेशा रहने वाली है, because pictorial and graphical representation is always better than just going through the books. Theoretical. So जितना आप देखते हैं, करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, उतना ही आप ज़्यादा सीखते हैं. बिल्कुल. तो एक्सपीरियंस से ज़्यादा हम बेटर सीख पाते हैं. नेक्स्ट मैम, टीचर्स जो हमें देख रही हैं, और टीचर्स का टीचिंग मेथड, आपने जैसे नन्हे साइंटिस्ट, आपकी वेबसाइट में भी है टीचिंग मेथड के बारे में, तो टीचर्स को क्या सलाह देना चाहेंगी आप, ताकि वो अपने टीचिंग मेथड में उसको यूज़ करके बच्चों में साइंस के प्रति जागृति बढ़ा सके? So obviously the teacher community are doing really good in India, but उसके साथ साथ वो जब भी क्लास में जाएं, they should always take some model, something which is related to the current topic which is going on in their class. और जब वो जाते हैं तो उसको, जब वो जितना देखते हैं बच्चे, उतना ही ज़्यादा सीखते हैं. So we have to keep it simple, we have to keep it more and more. जो भी सीखते हैं वो समझते हैं, तभी उसका पर्पस सॉल्व होता है. एक लास्ट क्वेश्चन हम मैम से पूछना चाहेंगे, जो यूथ हमें देख रहा है इस समय, उनके लिए, वो अपनी करियर में आगे बढ़ने के लिए आपसे इंस्पायर्ड होंगे. आपने IIT, TIFR, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ काम किया है, तो आप उनको क्या एक सलाह देना चाहेंगी? Be the learners of our life. Do something which is like problem solving.
डोंट ब्रेक एट सर्टेन लेवल, कभी भी नहीं सोचो कि ये मैं नहीं कर सकता, डोंट गिव अप, do and keep doing and learn from each and every activity which you are doing. So I think that is something, the principle of life, that it's a whole circle, it's like so हमें करते जाना है अपनी मेहनत, and we should not break in between, and that is what I want to tell. बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो क्वांटम क्वेस्ट सीरीज़ आप देख रहे थे, इसमें हम बड़े बड़े साइंटिस्टों को लाकर उनसे कई सारे सवाल जवाब करके आप तक उनकी नॉलेज, उनकी जर्नी लाने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक आपकी स्क्रीन पे कुछ QR कोड्स दिखने वाले हैं। इन QR कोड्स को स्कैन करके आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं और साइंस सेंटर में होने वाली तमाम गतिविधियों को, उनकी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।